अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इस वक्त सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम में ज़रूरत कैंसेरियंस को है कि वो वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखें और चेक में रखें कि कौन सा टाइम, कौन सा सीज़न उसके लिए पॉजिटिव है, कौन सा सेक्टर ऑफ लाइफ उसके लिए ग्रोइंग है। पिछले 12 सालों में ये फर्स्ट टाइम होगा 25 मई को कि जुपिटर आपके लिए 12th एंगल पर चला जाएगा। इसके दो तरह की बिहेवियर्स हैं। एक तरह का बिहेवियर ये है कि 12th एंगल पर ये एग्जॉल्टेड होता है, पॉजिटिव, बेनिफिक, मुनाफा बख्श। इसके मुनाफे अमूमी तौर पर स्पिरिचुअल टाइप के, नॉन मटीरियल स्टाइल के ही होंगे। आप लोगों की नीयतें समझ सकेंगे, उनके प्लान समझ सकेंगे, उनकी जो जफाकशी है आपके खिलाफ या अपोजिशन देने की सलाहियतें वो समझ सकेंगे एंड फिर उन्हें डील भी कर सकेंगे। एंड दूसरी तरफ का इसका एडवांटेज ये है कि ये आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बड़ा पॉजिटिव है। तो ऐसे कैंसेरियन जो अपनी फिजिकल कंप्लेन्स में फंसे हुए थे, अपनी साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ में उलझे रहते थे, नॉन डिसाइसिव थे, डरपोक थे या बुज़दिली उनको घेरे हुए थी, तो अब वो 25 मई से रिपेयर होने लगेंगे। ओवरऑल आपके लिए प्लैनेटरी पोजीशन मिला जुला रुझान पैदा करेगा। कहीं आप बहुत इमोशनल होंगे इन द रिलेशनशिप साइड, इन द स्पिरिचुअल साइड, कहीं पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे में चलना होगा इन योर कैरियर एंड इन योर स्पिरिचुअल साइड, एंड कहीं पर आपको थोड़ा कम्पिटिटिव होना पड़ेगा। इट इज़ ड्यू टू मार्स आपके 10th एंगल पर है और वो 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। अगर कोई भी इस वक्त कंपटीशन के लेवल पर आपके सामने आए तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फ्रेंडली कंपटीशन है तो पूरी तरह फोर्स लगा दीजिए एंड उसको जीतने की कोशिश करिए। अगर वो अनफ्रेंडली कंपटीशन है, कोई बंदा एनिमी बिहेव दे रहा है, देन दिस इज माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट, गो विद द एनिमी बिहेवियर, बिकॉज के इस वक्त आपको मार्स सपोर्ट कर रहा है, आपकी सलाहियतें। अगर वो मसला हल होना है तो इन्हीं दिनों होना है, अगले 6 हफ्तों में। इसलिए 2024 के इस टाइम को बेहतरीन अंदाज से यूज़ करें। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। सूरज का आपके 11th एंगल पर होना आपको डिसाइसिव मोस्ट कर देगा इन 2024। आप ग्रे एरियाज में नहीं रह पाएंगे। ब्लैक डिसीजन या तो बिल्कुल छोड़ेंगे, वाइट डिसीजन या तो बिल्कुल करेंगे, बीच की बात नहीं होगी। एक पहलू। दूसरा पहलू, सन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर नेचुरल एबिलिटीज, इट इज योर रूलिंग प्लैनेट। So when it is in positive area in 11th angle, तो आप वो तमाम काम कर जाएंगे जो आप इनफरादी तौर पर करना चाहते हैं। आप वो तमाम काम कर जाएंगे जो आप इनफरादी तौर पर कर नहीं पा रहे लेकिन करना चाहते हैं। तो आपको लोगों का साथ मिल जाएगा, टीम मिल जाएगी, एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे, पार्टनर्स मिल जाएंगे, तो आप वो भी कर पाएंगे। चौथी खबर, इसी सूरज में ये ग्रोथ का पहलू भी है कि जिन कामों को आपने अपनी कम हिम्मती की वजह से छोड़ दिया था, आप वो काम कर नहीं पा रहे थे और हिम्मत टूटने के एज पर थी, आप वो काम भी अब 23 मई से कर जाएंगे। दूसरा पहलू देखिए, वीनस आपके लिए जब 23 मई को आपके 11th एंगल पर आएगा, तो जो बातें आप पहले, जो प्लान्स आप पहले या जो एजेंडाज आप पहले दूसरों के सामने रखा करते थे और वो उसे रिजेक्ट कर देते थे, अब वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। आप उन कामों को, उन थ्योरीज को, उन बिलीव्स को, उन प्लानिंग्स को, उन कैलकुलेशंस को दोबारा लोगों के सामने रखिए, अपने टीम मेंबर्स के सामने रखिए, अपने ग्रुप ऑफ पीपल जिनको आप लीड कर रहे हैं उनके सामने रखिए, अपने कुलीग्स के साथ डिस्कस करिए, अपने बॉसेस के साथ डिस्कस करिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करिए, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करिए। जिस लेवल पर भी वो प्लान्स हैं वो एक्सेप्ट करेंगे एंड आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। And you feel more confidence by the successes. It is not a direct advantage by the Venus. It is a indirect advantage कि जब आपको कामयाबियां मिलना शुरू होंगी, तो जो weaknesses आपको बदएतमादी की वजह से पैदा हो गई थी, आपको लगता था कि आप किसी उलझन में हैं, आपको लगता था आप किसी रेजिस्टेंस में, वो भी रिपेयर हो जाएगा। And the big event, Jupiter, the planet of confidence, the planet of enhancement, the planet of knowledge, the planet of sudden gains, the planet of some wisdom, the planet of some kindness, ये भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। ये इन बाकी सब स्टार्स में 40% ग्रोथ लाएगा इन योर डिसीजन पावर, इन योर रिस्क टेकिंग,
in your multitasking ability, in your explanations, in your educational activities, in your romance, in your career, even in your lucky factor. जुपिटर इज अ बिग वन। ये आपके 11th एंगल पर आएगा, 40% इन्हांसमेंट कर देगा। पिछले 11 महीनों में आपने जो प्लान्स किए हैं अपने कैरियर से रिलेटेड, जो बेस बनाई है अपने कैरियर से रिलेटेड, जो जॉब बनाई अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए, जो रिलेशंस बनाए हैं, जो फैमिली वेलफेयर की चीज़ें बनाई हैं, जो डील मेकिंग के लिए पिछले 10 महीनों में आप काम कर रहे हैं, वो 25 मई को कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा रिवॉर्ड्स में। एंड यू आर मोर बिजी, you are more successful, you are more easy, you have more comfort of life, you have more life status upgradation. अस्सलाम वालेकुम वर्गोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। मेजर वन, द बिग प्रेडिक्शन, आफ्टर 12 years जुपिटर जेमिनी एंगल पर आ जाएगा। दिस इज अ बिग थ्योरी। जुपिटर का जेमिनी एंगल पर आने का मतलब ये है कि 12 साल बाद ये आपके कैरियर को लकी फैक्टर के इवज सपोर्ट करेगा। यू कैन यूज योर कॉन्फिडेंस, योर नॉलेज, योर गैजेट्स, योर सडन गेन्स एबिलिटी इन द कैरियर, एंड कैरियर इज द 60% ऑफ योर लाइफ। आप जब अब परफॉर्म कर रहे होंगे तो ग्रोथ तेजी से होगी, विजिबल होगी। ये चुपके से जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं, ऐसे वाली कहानी नहीं है। आएंगे ज़्यादा, टिकेंगे, फ़ायदा पहुंचाएंगे, बेनिफिट्स भी, रुपया पैसा भी, एंड इज्जत और जाहो जलाल भी। जुपिटर की ये फेवर इस वक्त कई तरह से मज़ीद ताकतवर है। जिस एंगल पर 25 मई को जुपिटर आएगा उस एंगल पर वीनस ऑलरेडी होगा, उस एंगल पर सूरज ऑलरेडी होगा। सो जो भी आपके दिमाग में प्लान उभरेंगे, आप पूरी तवज्जो से उसे परफॉर्म कर रहे होंगे, आप पूरी तवज्जो से उसके फैसले ले रहे होंगे। आपकी अगर कोई वर्गो इस वक्त आईटी से रिलेटेड है, वो ग्रोथ पकड़ेगा। टीचिंग से, एजुकेशन से, लॉ से, पॉलिटिक्स से, बिल्डर सोसाइटी से, रियल एस्टेट से, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड होगा, वो तरक्की पकड़ेगा फॉर श्योर। अगले 10 दिन में आपको मेरी ये बातें सच साबित होने लगेंगी। जितने आप 2012 में लकी थे जेमिनाइज, जो लकी थे, जिन्हें अपने 2012 वाले माहौल याद है, वो यकीन कर लें ये वही टाइम रिपीट होगा आपके साथ। ग्रोथ आएगी, रिस्पेक्ट आएगी, रिलेशंस आएंगे, रोमांस आएगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी होंगी, डील मेकिंग होगी, इन सब सेक्टर में ग्रोथ आएगी। जुपिटर जिन 2 सेक्टर्स में आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा उनमें से एक कैरियर है, दूसरा कंफर्ट ऑफ लाइफ है। जो वर्गोज अभी तक अपना घर नहीं बना सके, जो वर्गोज जिस लेवल के वो हैं उस लेवल पर अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर पाए, जो वर्गोज इस वक्त अपनी सेहत के बारे में वरिड हैं, वो 25 मई के बाद रफ्ता रफ्ता अपने आप को ठीक होता हुआ देखें।